नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के प्रथमः पाठः संस्कृत वर्णाः के MCQ प्रश्नों को समझने एवं बनाने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, आज का यह वीडियो झारखंड प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए अब मैं आज का वीडियो प्रारंभ करता हूँ। पाठ 1 संस्कृत वर्णा। निर्देश अर्थात निर्देश। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। इसका हिंदी अर्थ है नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। अर्थात नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प ऑप्शन दिए हुए हैं। उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। पहला प्रश्न, गजः इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? गजः इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? हाथी, घोड़ा, गदहा, गाय। तो गजह का अर्थ होता है हाथी, इसलिए उत्तर होगा हाथी। दूसरा प्रश्न, पुष्पम इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? पुष्पम इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? फल, फूल, घर, विद्यालय। तो पुष्पम का अर्थ होता है फूल। तो ख नंबर वाला दूसरा ऑप्शन सही होगा। कपोतः इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? कपोतः इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो कपोतः का अर्थ होता है कबूतर। तो घ नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं खरगोश, तोता और मोर, ये गलत हैं। चौथे प्रश्न पर आते हैं। धेनु इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? धेनु इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? घोड़ा, हाथी, गाय, गदहा। तो धेनु का अर्थ होता है गाय, इसलिए गौ नंबर वाला तीसरा ऑप्शन सही होगा। झषः इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? केकड़ा, मछली, कछुआ, नेवला। तो झषः का अर्थ होता है मछली। ख नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। लेखनी इति शब्दस्य को अर्थ? देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला गया है। पहले रहता था कि शब्दस्य हिंदी अर्थम किम, और अब दिया गया कि शब्दस्य को अर्थ। लेखनी इति शब्दस्य, लेखनी इस शब्द का क्या अर्थ है? तो दोनों ही प्रश्नों का जो पूछने का अर्थ है वो एक ही है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा भिन्न है। तो लेखनी इस शब्द का क्या अर्थ है? तो लेखनी का अर्थ क्या होगा? लिखना, किताब, कलम या खेलना। तो लेखनी का अर्थ होता है कलम। संस्कृते कति स्वरवर्णाः भवन्ति? संस्कृत में कितने स्वर वर्ण होते हैं? इस प्रश्न को ध्यान देंगे बच्चों। यहां पूछा जा रहा है संस्कृत में कितने स्वर वर्ण हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, जबकि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। तो पहला ऑप्शन क नंबर में जो है 13 वो सही होगा। संस्कृते कति व्यंजन वर्णाः भवन्ति? संस्कृत में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? तो संस्कृत में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। तो ग नंबर वाला ऑप्शन होगा 33। संगणकः इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? संगणक इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है?
तो संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। पहले ही ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर, और बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। टेलीविजन, मशीन और मोबाइल, ये नहीं होगा। 10वें प्रश्न पर आते हैं। सिंहः इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? सिंह इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? बाघ, भालू, शेर, चीता। कई बच्चे बाघ और शेर में कंफ्यूज कर जाते हैं, जबकि सिंह का अर्थ होता है शेर और बाघ के लिए संस्कृत शब्द होता है व्याघ्रः। तो ये अंतर आपको समझना चाहिए। अश्वः इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? अश्वः, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, तो पहला ऑप्शन सही होगा घोड़ा। बाकी ऑप्शन जो है भालू, शेर, चीता, वो गलत है। 12वें प्रश्न में है व्यजनम इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? व्यजनम, देखिए बच्चों, एक शब्द होता है व्यजनम और दूसरा शब्द है व्यंजनम। दोनों में बहुत कम अंतर है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। व्यंजनम का अर्थ होता है सब्जी, जबकि व्यजनम का अर्थ होता है पंखा। तो यहां दोनों ही ऑप्शन दिया गया है, सब्जी और पंखा। तो यदि आप यहां ध्यान नहीं रखते हैं तो आपसे गलती हो सकती है। तो व्यजनम का क्या होगा? पंखा। 13वां प्रश्न में हंसः इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? हंसः इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो वैसे तो हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। हंसः का अर्थ होता है हंस और बगुला के लिए होता है वकः। तो ख नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा हंस। कंदुकम इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? कंदुकम इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो कंदुकम इस शब्द का हिंदी अर्थ होगा गेंद, जिसे आप इंग्लिश में बॉल कहते हैं। तो यहां पहला ऑप्शन गेंद सही होगा। 15वां प्रश्न चमसः इति शब्दस्य हिंदी अर्थम किम? चमसः इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच। तो चमसः का अर्थ होता है चम्मच। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो को चाहें तो बीच में रोक कर इन प्रश्नों को आप लिख सकते हैं और लिखकर अभ्यास करें। एक तरह से आप MCQ टेस्ट दे सकते हैं और इस तरह से आप अपनी जांच खुद कर सकते हैं। और जब आप टेस्ट देने का काम पूरा कर लें तो देखिए नीचे में उत्तर भी दिया हुआ है। वैसे मैं उत्तर आपको समझाया हूँ किसका उत्तर क्या होगा, क्यों होगा, और आप इससे मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके MCQ प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं आज का मेरा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।